हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो फाइनली आज हम जो है अपने टेंसेस वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो है अब तक पूरे के पूरे 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। हमने जो है 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है हम करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस। जो भी हमने 12 टेंस पढ़े थे प्रेजेंट से लेके पूरे फ्यूचर तक, ठीक है। तीनों ये मतलब 3 टेंस के हमारे टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उनके भी जो है 4 टाइप्स होते हैं, तो वो हम कंप्लीट कर चुके थे। सो आज हम करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस, जिसमें मैंने जो है 27 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स भी मैंने रखे हुए हैं, यानी कि कुछ हमें खाली जगह मिलेंगी। यहाँ पे हमें उस जगह को यानी कि ब्लैंक को जो है फिल करना है, ठीक है। सही अपनी अप्रोप्रिएट जो हमारी वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग। वही मैंने कुछ स्पॉटिंग एरर्स भी रखे हैं कि एरर हमें स्पॉट करने हैं, जैसे कि A B C ऐसे करके हमें ऑप्शंस देते हैं ना, तो उसमें हमें एरर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द हेड मास्टर, ये लिखा हुआ है ना, द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। ओके, तो यहाँ से तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है। हम चलते हैं सबसे पहले अपने ऑप्शन पे, ठीक है। तो ऑप्शन जब हम चेक करेंगे, एक लिखा हुआ है इज़ वांटिंग, ठीक है। यहाँ लिखा है इज़ वांटिंग, यहाँ पर लिखा है वॉज वांटिंग, यहाँ लिखा है वर वांटिंग, और यहाँ क्या लिखा है वांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हेड मास्टर, ठीक है। हेड मास्टर क्या है, सिंगुलर है। तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सबसे पहले वर वांटिंग, वर किसके साथ आता है, वर आता है प्लूरल के साथ, क्योंकि वर हमारी प्लूरल वर्ब है। तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि देखो एक तो हमारा कट हो गया वर वांटिंग से। वहीं अगर हम देखें हर जगह वांटिंग वांटिंग वांट है ना, वांट यानी कि इसमें मेन वर्ब क्या जा रही है, वांट जानी है। तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमने वांट देखा, हमें तो वर वांटिंग वाले को जो है ना, ये है ना, इसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ वांट देखेंगे। ये वांट वांट हमने यहाँ यहाँ हर जगह देखा, तो हम क्या कहेंगे कि वांट तो हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, जो हमने एक लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, स्टेटिव वर्ब की एक लिस्ट थी, जिस लिस्ट में लिखा हुआ था कि कुछ हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसमें वांट भी थी, आपको याद होना चाहिए, है ना, विश, वांट, डिजायर, है ना, ऐसे ऑन, पजेस, बिलोंग। सेंस ऑर्गन वाली हमारी होती थी हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, उसमें ही मैंने वांट भी पढ़ाया था। तो वांट क्या है, एक हमारी स्टेटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ आईएनजी लेगी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इज़ वांटिंग, गलत। वॉज वांटिंग, वांटिंग कर दिया, ये भी गलत। वर वांटिंग, ये भी गलत। तो अब बचा ही क्या हमारे पास, बचा ही हमारे पास वांट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वांट्स। द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे वांट्स को, ठीक है। तो वांट्स हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब गलत, क्योंकि वांट हमारी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है जिसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में नहीं लेंगे तो कहाँ जाएगा, पीछे चला आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वांट्स हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन सही है, कोई मसला ही नहीं है। वहीं हम अगला देखते हैं। अब ये इसमें है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हमें क्या है, एरर निकालना है। पूरा जो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है, हमें एरर निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट ए क्या है, इट इज़ हाई टाइम। जैसे ही हमने इट इज़ हाई टाइम को पढ़ा, हमारे माइंड में सीधे क्या आना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम। ये 4 ऐसे मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको कि इसके आगे हमें क्या दिखेगा, सब्जेक्ट एंड प्लस V2। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमेशा V2 आएगी। सो हमने देखा दैट कहाँ से आ गया, ऐसा तो नहीं पढ़ा था ना हमने, दैट तो नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ हाई टाइम के बाद हमें डायरेक्ट या तो सब्जेक्ट दिखेगा या सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, हमें एरर ही ढूंढना है। तो एरर क्या है हमारा, हो जाएगा दैट वी सेंड। अब देखें आप, दैट वी, पहले तो हमने दैट नहीं पढ़ा था ना, तो दैट भी नहीं होगा। एंड सेंड, क्या सेंड सही है, सेंड है V1। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ मैं। ओके, सो यहाँ पे V क्या है, V यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, V जो है सब्जेक्ट है। अब V के बाद हमें क्या चाहिए, V के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए V2, जबकि यहाँ पर क्या है, V1 है, सेंट V1 है। V2 क्या होती है हमारी, V2 होती है सेंट, SENT, ठीक है। V2 हमारी सेंट होती है।
तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे, हमें तो पूछा जा रहा है एरर है ना, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द एरर, एरर देखना है, तो हमने पार्ट बी जो है हमने कहा इसमें एरर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन जो है होगा हमारा बी ऑप्शन, जो हमारा OMR सीट होगा उसमें हम बी ऑप्शन अपना इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा फिल हो जाएगा। वहीं अगर हमसे सही करने को कहता है कि इसको सही करके बताओ, तो हम सही कैसे करेंगे, तो हम सही कर देंगे, इसमें दैट नहीं आएगा एंड सेंट नहीं आएगा, वी के बाद सेंट लगेगा, ठीक है, सेंट SENT, ठीक है, सेंट हो जाएगा, ना कि सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एरर हो गया, इसमें बी पार्ट में एरर है, इट इज़ हाई टाइम, जैसे ही देखा वैसे ही हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आपको क्या करना है, मैं जो ये ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन अगला बढ़ाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ रहा है, वैसे ही आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो को पॉज कर लेंगे। पॉज करने के बाद आप देखेंगे क्या आप उसको सही कर पा रहे हैं। उसके बाद जो मैं करा रही हूँ उसके बाद आप अपनी वापस से जो है आप अपनी वीडियो को पॉज से हटाएंगे और फिर क्या आप चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर और मेरे आंसर से मैच कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सी वॉज बीन हेयर सिंस यस्टरडे। अब सी वॉज बीन, अब उसने देखो यहाँ वॉज बीन जो है रेड से लिखा हुआ है, खुद ही बता रहा है, इसी तरह से पेपर में भी आता है, हमें अंडरलाइन करके दे देते हैं कि यहाँ पर इसमें इसकी जगह क्या आना चाहिए, जो वर्ब आ रही है ना वॉज बीन, तो यहाँ पे क्या होगा। अब आप देखें ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सिंस से कुछ याद आ रहा है, सिंस हमने कहाँ पढ़ा था, एक तो सिंस हमने पढ़ा था जो तीतर वाला हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें, और एक सिंस हम कहाँ पढ़ते थे, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते थे उसमें आता था, कहाँ पे आता था, सिंस और फॉर आया करता था, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो हमारा तीतर वाला कॉन्सेप्ट था वो सिंस के आगे तो लेता था पास्ट, और जो बच जाता था उसमें लेता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें यहाँ परफेक्ट लगाना है, ना कि वॉज बीन लगाना है, ठीक है। सो परफेक्ट में हम क्या करेंगे, सी के साथ क्या जाएगा, हैज़ बीन, है ना, हैज़ जाएगा ना, हैव भी नहीं जाता, क्यों, क्योंकि हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ जाएगा, तो हैव बीन कट हो जाएगा, इज़ बीन भी कट हो जाएगा, वॉज बीन वहाँ खुद ही दिया हुआ है तो वो भी कट हो जाएगा, तो बचा ही क्या हमारे पास, हैज़ बीन, ठीक है, तो हैज़ बीन चला जाएगा। सो सी हैज़ बीन हेयर सिंस यस्टरडे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है हमारा तीतर वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंस के आगे हमें पास्ट दिख रहा है, पास्ट का कोई टाइम दिख रहा है, और जो बच जाए उसमें हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा आता है हैज़ या फिर हैव के साथ, है ना, हैज़ या हैव के साथ V3, ठीक है, हैज़ या हैव के साथ V3 आता है, तो ये वही हो गया, ठीक है। सो हमें यहाँ पर हैज़ जाएगा, ना कि हमारा हैव भी गलत है, क्योंकि सिंगुलर सी सिंगुलर है, तो हैज़ बीन होके ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस की हम बात करते हैं, नेहा इज परस्यू हर ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें एरर पूछ रहे हैं, इस तरह से हो सकता है हमारा ये सेंटेंस कि नेहा इज परस्यू के बाद इस तरह से एक ऑब्लिक दे दे, हर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद एक ऑब्लिक दे दे, दिल्ली इसके बाद, तो ये कह दे ये हमारा ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट, ये सी एंड ये डी। एरर पूछ लेते हैं, तो एरर कहाँ जा रहा है हमारा, जैसे ही हमने देखा इज, नेहा इज परस्यू, तो नेहा जो है, नेहा के आगे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रही, इज दे रहा है, इज के साथ कभी भी V1 तो लगता ही नहीं है, यहाँ पे V1 लगा के दे दिया है ना, V1। इज AMR क्या लेते हैं अपने साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेहा इज परस्यूइंग, है ना, परस्यू नहीं होगा, परस्यूइंग हो जाएगा, परस्यूइंग इस तरह से, 1 मिनट लिख के दिखा दूँ, PURSUEUEING, ठीक है, परस्यूइंग हो जाएगा। तो इज के साथ क्या जाएगा, ING भी लगेगा, तो परस्यू में ING भी जाएगा, तो नेहा इज परस्यूइंग हर ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो परस्यू की जगह परस्यूइंग आप कर लेंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हमसे एरर में पूछते हैं तो हमारा मिल जाएगा कि भाई ए ऑप्शन में जो है एरर है। वहीं अगर हमसे पूछते हैं कि इसको सही करके बताएं, नीचे ऑप्शन दे दिया होगा, उन्होंने लिख दिया होगा इज़ परस्यूइंग, है ना, इज़ परस्यूइंग, वॉज परस्यूइंग, है ना, कुछ भी इस तरह से, या फिर आर परस्यू इस तरह से, तो हम क्या कर देंगे, नेहा हमारी सिंगुलर है तो उसके हिसाब से इज तो सही है ना, उसके हिसाब से इज तो हमारी सही है, परस्यू नहीं होकर क्या हो जाएगा, परस्यूइंग हो जाएगा, ठीक है, परस्यूइंग। सो नेहा इज परस्यूइंग हर ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये सही हो गया, अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो अगला है हमारा आर दे नॉट लेट टुनाइट, है ना, यहाँ पे क्या है,
आर दे नॉट लेट टू नाइट, आगे पढ़ें तो हमें समझ में आएगा। यहाँ लिखा है गॉन टू द पार्टी, यानी कि पार्टी में जो है जाने की बात हो रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या वे आज रात पार्टी में लेट नहीं जा रहे हैं, है ना, लेट नहीं जा रहे हैं। तो गॉन टू द पार्टी, गोइंग टू द पार्टी, उसके बाद गोज टू द पार्टी एंड वेंट टू द पार्टी, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो हमने जैसे ही देखा आर, क्वेश्चन में देखें सबसे पहले हमने देखा आर। अब इज एम आर अपने साथ क्या लेता है, आईएनजी लेता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हमारा गॉन तो नहीं होगा, गोज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी आईएनजी नहीं दिख रहा है, वेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा गोइंग टू द पार्टी। आर दे नॉट गोइंग टू द पार्टी लेट टू नाइट, क्या वे आज पार्टी में लेट नहीं जा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा। आर के साथ क्या चलेगा यहाँ पे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, यहाँ सब गलत है, गॉन गलत है, गॉन क्या है गो, वेंट गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म है। गोज क्या है हमारी, गोज हमारी V5 हो गई, और वेंट क्या है ये हमारी V2 हो गई। हमें क्या चाहिए आईएनजी, तो हमारा ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा सी जस्ट वेंट टू द लाइब्रेरी। सी जस्ट वेंट टू द लाइब्रेरी, क्या है, मैंने जस्ट वाला वर्ड आपको नहीं पढ़ाया था, आप याद करें एक बार। जस्ट वाला जो वर्ड है ये जस्ट, क्या जस्ट हमने नहीं पढ़ा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लेते हैं, हैव या हैज़ के साथ, हैव या हैज़ के साथ V3, ठीक है ना, हैव या हैज़ के साथ V3 चलता है। तो हमारा सी क्या है, सी हमारी सिंगुलर है तो क्या जाएगा हैज जाएगा ना, हैज, सी हैज जस्ट। अब वेंट जाने के बारे में बताया जा रहा है, सो गो वेंट गॉन, वेंट क्या है हमारी V2 है, जबकि हमें क्या चाहिए V3 चाहिए। V3 क्या होती है, गॉन होती है ना, तो सीधी सी बात है हमें हैज गॉन जहाँ दिखेगा वो हमारा सेंटेंस, वो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। सो हमने देखा जस्ट यार हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हम एकदम से जो है याद कर लेंगे। तो हम आगे ढूंढने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, हैज़ प्लस P3, सी के हिसाब से हमें हैज चाहिए, तो हैज जस्ट गॉन सही हो गया ना। गो वेंट गॉन, जस्ट गोज नहीं, जस्ट गो नहीं, हैज जस्ट गोइंग नहीं, क्यों, हमें हैज़ प्लस P3 चाहिए, ठीक है ना। जैसे जस्ट हमने पकड़ा, जस्ट से हम समझ गए जस्ट लिखा हुआ है, सो जस्ट से हमें पता चला भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का हमने वर्ड हमने पढ़ा था उसमें, तो हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव हैज़ के साथ V3, तो जहाँ हमें सी के साथ हैज होता है ना, तो हमें जहाँ हैज़ प्लस V3 दिखेगी हम उसको सही कर देंगे बस, और हमें कोई ऑप्शन चेक करना ही नहीं है, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। सो सिमरन वेंट टू द जिम एवरी मॉर्निंग, आई होप आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, एवरी मॉर्निंग, क्या एवरी मॉर्निंग हमने नहीं पढ़ा था ना, एवरी मॉर्निंग कहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी संडे, इस तरह से कोई भी, ठीक है, कोई भी, यहाँ पे भी एवरी लग रहा था। तो ये सब क्या है, ये हमारी हैबिचुअल रूटीन, जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो हमें दिखा रही हैं। एवरी मॉर्निंग, सिमरन जो है हर सुबह जिम जाती है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, वेंट लगाया है, वेंट क्या होता है, वेंट V2 है। गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिमरन के हिसाब से हमें एवरी मॉर्निंग के हिसाब से हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या जाता है V1 के साथ S या ES। सो सिमरन वेंट ना होके क्या हो जाएगा, इसमें एरर हमें मिलेगा, वेंट की जगह सिमरन गोज, ठीक है, गोज हो जाएगा। सिमरन गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है, सिमरन गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग सही हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हमने जैसे ही जो है अपना एवरी मॉर्निंग पकड़ा, हमने कहा भाई यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगना है और कुछ लग ही नहीं सकता, तो हम सीधे जाएंगे अपनी वर्ब पे, वर्ब लगा रखी है हमारी V2 को हम कट करेंगे और क्या कर देंगे, गोज कर देंगे। सिमरन गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला आता है, इसमें लिखा हुआ है विच पार्ट कंटेंस अ टेंस एरर, कौन से पार्ट में जो है एरर है, ठीक है। वेरी सून हमें नहीं समझ में आया क्या है, आगे हम देखते हैं। आई रियलाइज्ड क्या है हमारी V2, ठीक है ना। वेरी सून आई रियलाइज्ड, बहुत जल्द जो है मुझे ये एहसास हो गया था, क्या हो गया था, दैट ही इज़ एट फॉल्ट, इज लिखा हुआ ना, ही के साथ वर्ब इज आ रही है और ऊपर क्या है, आई रियलाइज्ड के साथ क्या आ रही है, V2 आ रही है। और मैंने आपको एक सीक्वेंस ऑफ टेंस लिखाया था बिल्कुल लास्ट में, कल की ही क्लास हमारी, कल की तो नहीं, फ्राइडे की मे बी या फिर थर्सडे की हमारी क्लास थी, हाँ लास्ट क्लास थी, बस इतना मुझे याद है, थर्सडे को क्लास हुई थी, जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस था कि मैंने बोला था अगर पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा,
ठीक है ना। पास्ट का कोई सेंटेंस है तो आगे भी जो है वो पास्ट में ही रहेगा, इसमें कोई भी जो है हमें किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें पास्ट है तो पास्ट का ही रहेगा। वही आप देखें, वेरी सून आई रियलाइज्ड से हमें मिल रहा है V2 यानी कि पास्ट, तो आगे फिर प्रेजेंट कैसे कर दिया कि ही इज़ एट फॉल्ट, उसकी गलती है। यहाँ पर भी होना चाहिए था कि मुझे बहुत जल्द जो है रियलाइज़ हो गया था कि उसकी ही गलती थी, तो क्या आ जाएगा ही वॉज, है ना। इज ना होके क्या हो जाएगा, ही के साथ जाएगा, ही वॉज एट फॉल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉज जाएगा, ठीक है। पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही वॉज एट फॉल्ट, यहाँ पर V2 लगी हुई है ना, V2 लगी हुई है तो आगे हमें इसकी जगह क्या करना है, हमें पास्ट में ही जाना है तो वॉज कर देंगे, ठीक है। सो ये सही हो जाएगा। अगर इसमें सीधी सी बात है, हमसे एरर पूछा, हमने देखा इस फॉल्ट वाला गलत है, तो हम यही अपना जो हमारा C पार्ट होगा उसको C पार्ट को फिल कर देंगे वो हमारे सीट में। वहीं अगर ये हमसे सही करने को बोलता, ये सेंटेंस मान लो उसने पूरा ऊपर लिख दिया होता, ये वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट यहाँ पर लिख दिया होता, और कह रहे होते कि इसको सही करो और यहाँ पर लिख देते, नीचे बोल देते कि सेंटेंस सही करना होता ना, तो ही इज़ एट फॉल्ट की जगह लिख देता ही वॉज एट फॉल्ट, और ही वर एट फॉल्ट, ही आर एट फॉल्ट, कुछ भी। तो हम क्या करते, ही वॉज एट फॉल्ट वाले को जो है टिक कर देते। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन सिर्फ एरर पूछते हैं तो ये सही है, एरर तो हमारा C पार्ट में हो गया। लेकिन अगर कहते हैं कि इसको सही करके दिखा, तो सही करके क्या, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, वॉज, ही वॉज एट फॉल्ट, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों तरीके से पेपर में आ सकता है, तो हम उसी तरह से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगला आता है कि इसमें कहाँ एरर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। हमने देखा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल है। इट के साथ इज जो वर्ब है सही है, कि जो है एक्सप्लेन करना कठिन है। क्या कठिन है, वाई डिड ही रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। जैसे ही वाई डिड ही रिज़ाइन आया कि मतलब ये एक्सप्लेन करना यानी कि ये बताना मुश्किल है। क्या मुश्किल है, कि उन्होंने जो है कांग्रेस से रिज़ाइन क्यों दिया, ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये बताना मुश्किल है। तो जैसे ही देखते हैं हम डिड, थोड़ा बड़ा कर दूँ, 1 मिनट। सो जैसे ही हमने देखा क्या, डिड देखा, डिड, तो डिड जो है हमारा, डिड क्या लेता है अपने साथ, डिड अपने साथ जो है हमेशा और हमेशा V1 लेता है ना, हमेशा V1 लेता है। डू, डज, डिड, ये तीनों ही अपने साथ V1 लेती हैं। हमने ऊपर पढ़ा पार्ट ए, हमने पढ़ा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, हमें नहीं समझ में आया, हम आगे आए, वाई डिड ही रिज़ाइंड। जैसे ही हमने डिड रिज़ाइंड देखा, हमने कहा भाई रिज़ाइंड तो V2 लगा दिया इन्होंने, डिड के साथ V2 कर दिया, रिज़ाइंड रिज़ाइंड रिज़ाइंड, इस तरह से ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V1। तो एरर कहाँ मिल गया हमें, एरर मिल गया हमें इस पार्ट में, इसमें गलती है। कहाँ गलती है, जो मेन वर्ब है ना उसमें रिज़ाइंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिज़ाइन, ठीक है ना। रिज़ाइन चाहिए ना कि रिज़ाइन। डिड के साथ V1 चलता है तो हम करेंगे यहाँ पे रिज़ाइन, RESIGNE, ओके। ये हमारी वर्ब सही हो जाएगी और ये गलत हो जाएगी। तो अगर हमसे सिर्फ एरर पूछा है तो हमने तो बता दिया कि B पार्ट में एरर है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। वहीं अगर हमसे सही करके पूछते हैं तो वाई डिड ही रिज़ाइन होगा ना कि रिज़ाइंड, तो यहाँ पे कर देंगे हम रिज़ाइन, ठीक है, RESIGNE, वाई डिड ही रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। तो डिड के साथ हमेशा V1 चलता है। ये भी जो है मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट में पढ़ा दिया था। पास्ट इंडेफिनेट में ही तो है ना हमारा डिड आता था, या तो V2 आता था, और जब हम निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाते थे तो उसमें किया जाता था हमारा डिड के साथ V1, तो वही है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, भाई डिड ही रिज़ाइन, ठीक है, ना कि रिज़ाइंड, रिज़ाइन हो जाएगा ना कि रिज़ाइंड। अगला आता है, फिर एक एरर हमें देखना है। अब माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, जैसे ही हमने देखा लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे तो हमें टाइम बता रहा है किसका, हमें टाइम बता रहा है पास्ट का, टाइम बता रहा है। तो जो पास्ट का है वो पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हैज़ लेफ्ट कैसे हो जाएगा आप बताएं, है ना। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, मेरे अंकल जो है लास्ट सैटरडे बॉम्बे के लिए निकल गए थे। तो लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें वर्ब क्या चाहिए थी, पास्ट चाहिए थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम हैज़ को कट करेंगे ना, तो ये लेफ्ट है हमारा V2 बन जाएगा। और V2 क्या है, हमारी पास्ट की वर्ब है। पास्ट में जो है हम प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा होता था उसमें हम क्या लेते थे, V2। तो बस यहाँ हमारा B पार्ट में एरर है, हैज़ नहीं आना था बस, और हैज़ जैसे ही कट करेंगे पूरा सही हो जाएगा। तो हमसे अगर एरर पूछ रहे हैं
तो हमने बता दिया कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अगर सही करके पूछ रहे हैं कि सही कैसे होगा, तो ये हो जाएगा हैज़ कट हो जाएगा। माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसी तरह से, इसमें भी जो है एरर देखना है। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से जो है वो इंडिया छोड़कर गया है किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, ठीक है। सो किसी ने कुछ नहीं सुना अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। अब सिंस आ गया, सिंस क्या है हमारा तीतर वाला कॉन्सेप्ट, आगे क्या दे रहा है V2। इस तरह से आप देखें, सिंस के आगे क्या है, ही लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट क्या है हमारा V2 है। तो अगर सिंस के आगे पास्ट है तो जो बच रहा है उसमें हमें क्या चाहिए, हमें उसमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज़ हैव के साथ V3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या V2 लगा रखी है, यहाँ पे हेड क्या है V2 है, जबकि हमें क्या चाहिए हैज़ हैव के साथ V3। तो हियर जो होती है ना उसकी V3 भी हेड होती है और V2 भी हेड होती है। तो हमें नो वन के साथ हमारा चलता है हैज़, ठीक है। तो नो वन के साथ जैसे ही हम हैज़ लगाएंगे हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस, नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। तो एरर पूछ रहे हैं ना, तो एरर कहाँ आ रहा है, हैज़ हर्ड होना चाहिए था, ना कि हर्ड होना चाहिए था। तो एरर हमारा ए पार्ट में मिल गया हमें, ठीक है। तो एरर जो है हमारा ए पार्ट में मिल गया। अगर सही कराते हैं कि सही क्या होगा, तो नो वन हैज़, नो वन मतलब किसी ने नहीं सुना ना, तो उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, तो क्या है सुनने की क्रिया कितने ने की, किसी ने भी नहीं की। तो सिंगुलर एक तरह से जाएगा ना, तो नो वन जो है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज़ हो जाएगा, ठीक है। सो नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग, नो वन के बाद यहाँ पे जो है चल जाएगा, नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। ये इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम अगला देखते हैं, द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, ठीक है। तो ये सेंटेंस आई होप ये आपको अच्छे से याद होगा। इज हियरिंग करेक्ट है ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो हियर है यहाँ पे हियर सुनने वाला नहीं है। हियर जो है दो तरीके से आएगा सेंटेंस में, एक तो सुनने के लिए जो हम सेंस ऑर्गन से अपना काम करते हैं, दूसरा क्या है सुनवाई के लिए। तो देखें आप एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, जज भी दिख रहा है, द जज केस भी दिख रहा है और हियरिंग भी। तो क्या ये हियरिंग यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में हमसे ऐसे ही पूछ लेंगे कि ये द जज के बाद इस तरह से ऑब्लिक होगा, हियरिंग के बाद ऑब्लिक होगा, इस तरह से ऐसे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। तो हम कह देंगे डी वाला लगा देंगे कि नो एरर, इसमें कोई एरर है ही नहीं। द जज इज हियरिंग द केस, ठीक है, क्योंकि हियरिंग जो है केस की जो सुनवाई हो रही है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही। वो अलग बात है कि अपनी इंडिया में जो है केसेस काफ़ी टाइम तक चलते ही रहते हैं, बट हाँ कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही। तो अगर ये ख़त्म होगी जो ये सुनवाई, तो इसको जो है हम हियर को हियरिंग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में रख सकते हैं। तो ये हमारा इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं, मैंगोज़ आर टेस्टिंग स्वीट, मैंगोज़ आर टेस्टिंग स्वीट। मैंगो जो है आमों का जो स्वाद है मीठा हो रहा है, ये कह रहा है। अब आप बताएं मीठा हो रहा है या फिर आम का स्वाद मीठा है। आम मीठे हैं तो मीठे हैं, ठीक है, खट्टे हैं तो खट्टे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमने नहीं पढ़ा था क्या, टेस्ट पढ़ा था ना। टेस्ट दो तरह से आएगा, एक चखने के सेंस में कि मान लो कोई नमक चेक कर रहे हैं, कोई मीठा चेक कर रहे हैं कि खाने में मीठा सही है कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है, ठीक है। तो टेस्ट दो चीज़ों के लिए आएगा, एक टेस्ट आएगा चखने के लिए और एक उसके स्वाद के लिए। तो यहाँ किसके लिए आ रहा होगा, यहाँ आ रहा है आमों के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है कि आम जो है मीठे हैं। तो कहाँ एरर है, तो ये आर टेस्टिंग कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं रख सकते ना जब स्वाद की बात करते हैं। तो स्वाद की बात करेंगे तो स्वाद में जो है हम आर टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंगोज़ है ना, मैंगोज़ यानी कि प्लूरल है। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस में गलत है, कौन से कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा है ना, आर टेस्टिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हम कहाँ जाएंगे, इसके पिछले वाले में सही करने, हम जाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट अपने साथ या तो V1 लेता है या V1 के साथ S या ES। तो मैंगोज़ हमारे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, TASTE, ठीक है। सो मैंगोज टेस्ट स्वीट, ठीक है ना। टेस्ट से नहीं होगा, क्योंकि अगर एक मैंगो की बात हो रही होती ना तो हम S या ES इसमें S या ES जो है हम लगा देते, बट हाँ हमारा क्या है, मैंगो हमारे प्लूरल है मैंगोज, तो मैंगोज के साथ क्या जाएगा, V1 जाएगी। सो मैंगोज टेस्ट स्वीट, आमों का जो स्वाद है वो मीठा है, इसलिए यहाँ पे V1 जाएगी, ठीक है।
तो एरर तो हमें पता चल गया, आर टेस्टिंग सही कैसे करेंगे, मैंगो टेस्ट स्वीट ना कि टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखें अगला भी बिल्कुल वही है कि रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट। अब स्मेल हमारी क्या है, क्या स्मेल हमने नहीं पढ़ा था ना, वो पूरी लिस्ट थी ना, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, मुझे अभी तक याद है, ये मैंने पढ़ाई थी आपको। तो स्मेल भी क्या है, हमारी एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो स्मेलिंग गलत हो जाएगा, आर भी गलत जाएगा क्योंकि आईएनजी नहीं है, तो इजम आर भी नहीं है, ठीक है। अब रोजेस हैं, रोजेस क्या है, सेम वही हो गया, रोजेस हमारे प्लूरल हैं, हमें वर्ब चाहिए स्मेल की, तो स्मेल ही जाएगी यहाँ पे, क्या जाएगी, स्मेल, SMELL, ठीक है। सो रोजेस स्मेल स्वीट, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस कि जो जो गुलाब हैं उनका जो उनकी जो सुगंध है वो अच्छी है, ठीक है। स्वीट का मतलब यहाँ अच्छी सी, खुशबूदार से, उससे है, मीठे से नहीं है, ठीक है। तो रोजेज जो हैं उनकी, यानी कि गुलाब जो है उनकी सुगंध अच्छी है, तो यहाँ पे क्या स्मेल हो जाएगा, ना कि स्मेलिंग, सेम वही है, ठीक है। अभी ऊपर हमने ये जो पढ़ा था ना, ये मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट, तो वैसे ही जब इसमें आर टेस्टिंग नहीं होगा ना, तो आर टेस्टिंग नहीं होगा तो क्या हमें चाहिए, V1 चाहिए, V1 यानी कि टेस्ट, TASTE, ठीक है। सो टेस्ट हो जाएगा मैंगोज टेस्ट स्वीट, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा रोजेज स्मेल स्वीट, ठीक है ना। आर स्मेलिंग नहीं होगा, रोजेज स्मेल स्वीट, ठीक है। इस तरह से ये सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, वो है हमारा आइडेंटिफाई द एरर। इसमें हमें एरर देखना है, 3 पार्ट हमें दिए हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, ठीक है। हमने देखा वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग यानी कि क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैव बीन से हमें क्या समझ में आया, प्रेजेंट परफेक्ट है प्लस V3 होता है ना, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। आईएनजी जैसे ही देखा, ओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें तो हमें अभी तक कोई एरर नहीं दिखा क्योंकि वी के साथ हैव ही चलता है, वी प्लूरल है, हैव हमारी प्लूरल है। अगर यहाँ हैज़ होता तो हमें एरर यहीं मार्क कर देते, बट यहाँ पे क्या है, हैव है ना कि हैज़, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स भी बिल्कुल सही। आगे जैसे ही देखते सिंस सेंचुरीज। अब दिक्कत कहाँ आ रही, सिंस में, क्यों, क्योंकि सेंचुरी, शताब्दियाँ, कितनी शताब्दियों से जो है हम, कई यहाँ लिखा है ना, हम जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं कई शताब्दियों से, तो कितनी, कौन सी शताब्दी नहीं पता ना एग्जैक्ट। अगर यहाँ लिखा होता है 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, है ना, इस तरह से 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ऐसा कुछ भी लिखा होता तो एग्जैक्ट हमें पता होता कि हाँ इस शताब्दी से जो है हम इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। बट यहाँ लिखा है कि हम शताब्दियों से जो है कई सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना कि कौन सी शताब्दी, नहीं पता। जब एग्जैक्ट नहीं पता तो सिंस कैसे आ जाएगा, सिंस ना के क्या हो जाएगा, फॉर, ठीक है। फॉर सेंचुरीज, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज, ना कि सिंस सेंचुरी। तो सी पार्ट में हमारा एरर हो गया, ये हमने सी पार्ट में एरर मार्क कर दिया। और सही क्या होगा, सिंस की जगह फॉर होगा, वो भी हो गया, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम, इसमें भी जो है हमें एरर देखना है। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सीधी सी बात है, सिंस पकड़ो, जहाँ सिंस दिख रहा है सिंस पकड़ो। सिंस ही जॉइंड क्या है, हमारा V2 है, सिंस के आगे क्या है, पास्ट है। अब जो बच जाए उसमें क्या जाएगा, याद होना चाहिए, तीतर वाला कॉन्सेप्ट, तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के एक पीछे। यहाँ क्या है, तीतर भाई आगे बैठा है, इसके आगे एक तीतर ये और इसके आगे एक तीतर ये, तीतर के दो आगे तीतर। तो यहाँ पे पहला तो दे दिया कि सिंस जहाँ हमें दिखेगा उसके आगे हमें पास्ट या फिर V2, तो V2 बिल्कुल सही है। अब जो बच जाए उसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ये डिड टेक क्या है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है, हमें पास्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। ही के साथ क्या जाएगा, ही के साथ जाएगा हैज़, ही हैज़ नॉट, टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेकन। V3 क्या होती है, टेक की, टेकन। सो ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है कि पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है। हमने जैसे देखा सिंस, आगे देखते हैं ही जॉइंड यानी कि V2, तो जैसे ही V2 दिखा ओके, तो समझ में आ गया कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस नहीं है, ये हमारा जा रहा है किस में, ये हमारा जा रहा है तीतर वाले कॉन्सेप्ट में, जो कि हमने साथ में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंस के आगे हमें V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, तो जो बच गया उसमें हमें क्या लगाना है, उसमें लगाना है हमें
प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है तो डिड की जगह हम कर देंगे हैज़, ही के साथ हैज़ चलता है ना, और टेक की जगह कर देंगे टेकन, ठीक है। सो ये हमारा सेंटेंस अब सही हो जाएगा। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है ना, इस तरह से। फिर अगला देखते हैं हम, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें भी यही है कि परहैप्स यू नो, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 2016, ठीक है। ये परहैप्स यू नो मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, इस तरह से जनरली हम बोल देते हैं कि तुम्हें पता होगा कि मैंने जो है अपना एग्जामिनेशन 2016 में पास किया। अब 2016 में पास किया है, इन 2016 पास्ट के टाइम की बात हो रही है ना, तो पास्ट का है तो कहाँ जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट में ही जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, इन 2016 पास्ट की बात हो रही है, 2016 में पास किया होगा। अब आज तो नहीं करा है ना कि मैं बता, मतलब आज ही पास कर लिया है, और अभी अभी मैं बता रही हूँ कि तुम्हें तो पता होगा कि मैंने 2016 में जो है एग्जाम पास किया था, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो पास्ट की बात हो रही है, इन 2016 टाइम बता रहा है, आज भी 2026 चल रही हो, मैं 2016 की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं पास्ट की ही तो बात कर रही हूँ। तो पास्ट की बात करें तो पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया, हैव पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहे हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा। जब पास्ट है ना तो पास्ट में जाएगा, तो हमें क्या करना, हैव कट करेंगे जैसे ही हम, तो पास्ट हमारा V2 हो जाएगा। V2 और V2 किसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। परहैप्स यू नो आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2016, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एरर हमसे पूछ रहे हैं, तो एरर के लिए हमने कर दिया बी पार्ट को एरर, बी पार्ट को जो है हमने मार्क कर दिया कि हमारा जो सेकंड पार्ट है ये वाला, इसमें एरर है क्योंकि है पास्ट नहीं होगा, और सही क्या कर देंगे, है पास्ट नहीं होगा। अब हमारा सही हो जाएगा, पास्ट हमारा बन गया यहाँ पे V2, पास्ट हमारा V2 बन गया, और आगे हमारा बिल्कुल सही है इन 2016, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये भी हमारा पास्ट का टाइम दिखा रहा है, और पास्ट से यहाँ पे भी हमारा पास्ट जो है पास्ट का टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पे हैव नहीं आना था, बाकी पूरा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। परहैप्स यू नो दैट आई हैव ना होके दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2016। अब ये बिल्कुल सही है सेंटेंस हमारा, ठीक है ना। पास्ट का है तो पास्ट में रहेगा, बस इस लाइन को याद रखें। फिर अगला फिर आता है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। एक जो बच्चा है, छोटा बच्चा, बहुत टाइम से जो है अपने टर्न का वेट कर रहा है, अपने उसका जो नंबर मान के चले, क्रिकेट व्रिकेट कुछ भी खेल रहा है बच्चा, और बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि भाई अब मुझे जो है बैट मिलने वाला है, मेरा नंबर आएगा और मैं जो हूँ खेलना स्टार्ट करूँगा। बहुत टाइम से जो है वो वेट कर रहा है। तो हमने देखा द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग से क्या समझ में आया, हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट ING जैसे ही, तो कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिटिल बॉय है बच्चे के साथ, आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसमें हैड बीन ही आता है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही सेंटेंस। जैसे ही पढ़ते हैं, सिंस अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वेट कर रहा है। अब हमें तो नहीं पता ना कौन से लंबे समय से, 1 घंटे से वेट कर रहा है या 2 घंटे से वेट कर रहा है, तब भी फॉर ही आता, ठीक है। अगर 1 घंटा 2 घंटा लिखा होता तो भी हमें नहीं पता कौन से घंटे से। अगर एग्जैक्ट टाइम लिखा होता ना, सिंस 1 PM यानी 1 बजे से वेट कर रहा है, सिंस 2 PM, या फिर सुबह का टाइम कोई भी है, सिंस 8 AM, सिंस 9 AM, है ना, ऐसे एग्जैक्ट टाइम लिखा होता तो हम सिंस लगाते, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता ना कौन से लंबे समय से वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर जाएगा, ना कि सिंस। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो है अपनी टर्न का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है एक लंबे समय से। तो वो लंबा समय हमें नहीं पता ना कौन सा लंबा समय, तो इसलिए सिंस अ लॉन्ग टाइम ना होके फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा, और बाकी हमारा पूरा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो एरर कहाँ है, एरर हमसे पूछ रहे हैं तो हमने सी पार्ट को मार्क कर दिया। अगर सही करके पूछते हैं तो हमने सिंस की जगह क्या कर दिया, फॉर कर दिया, तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में आता है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट नीडिंग करेक्शन। अब इसमें भी हमें देखना है कि कहीं करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है इस पूरे सेंटेंस में। दिस TV सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 6 years, ठीक है। सो दिस TV सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 6 years लिखा हुआ है। एक TV सीरियल है जो कि 6 सालों से चलता चला आ रहा है, ठीक है, 6 सालों से चल रहा है। अब आप ये बताएं
कि सिंस और फॉर हम कहाँ पढ़ते थे। सबसे पहले तो ये ही थोड़ा दिमाग में रखना होता है कि फॉर 6 ईयर, आगे टाइम भी दे रहा है 6 साल, कौन से 6 साल हमें नहीं पता। इसके हिसाब से फॉर तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन सिंस और फॉर हम हिसाब से पढ़ते कहाँ थे, हम पढ़ते थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इज गोइंग, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और आगे फॉर लगा के कर रहे हैं, जो कि हम पढ़ते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, एरर इसी में हमारा हो जाएगा इज गोइंग में, क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो हमने सिंस और फॉर पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अब हमारा क्या जाएगा, दिस टीवी सीरियल, ठीक है। अब परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हैज़ चाहिए ना, हैज़ या हैव, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस टीवी सीरियल, एक टीवी सीरियल की बात हो रही है ना, तो हैज़ हो जाएगा, हैज़ बीन गोइंग, हैज़ प्लस V3 और आगे ING, दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये कॉन्टिन्यूस में दे रखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जबकि सिंस और फॉर कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। तो हमारा एरर हो गया इज गोइंग वाला, एरर जो है हमने बी पार्ट को एरर कर दिया कि इसमें बी पार्ट में एरर है। अगर इसको सही करेंगे तो इज कट होके क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, ठीक है ना, हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 6 ईयर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, वेयर इज़ द वर्ब इनकन्सिस्टेंसी, इसमें देखना है कहाँ पे वर्ब में दिक्कत है, वर्ब कहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है। पढ़ते हैं, एज सून एज द CEO एंटर, जैसे ही जो है CEO एंटर्ड, एंटर्ड यानी कि V2, यहाँ से पढ़ते चले और समझ में आएगा। एक वर्ब तो हमें यहाँ मिल गई जो कि हमारी कह रही है V2 है। एंटर्ड द ऑफिस, जैसे ही जो है ऑफिस, मतलब जो ऑफिस के जो CEO है, जैसे ही CEO ने एंटर किया ऑफिस में, ठीक है, एंटर द ऑफिस, जैसे ही वो उन्होंने जो है प्रवेश किया ऑफिस में, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, एक वर्ब हमें मिली अप्रोच्ड। अब अप्रोच्ड क्या है हमारी, ये भी V2 है। तो जैसे ही CEO ने जो है एंटर किया ऑफिस में, यूनियन लीडर्स ने जो है उनको अप्रोच किया, एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। अब रिपोर्ट एक हमारी वर्ब यहाँ पे है, ये क्या है, V1 है। एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, और उनको क्या है, जो भी मैटर था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी रिपोर्ट थी। अब जैसे ही उन्होंने एंटर किया, अब V2 में है ना एंटर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, दैट द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम। अब अप्रोच्ड भी हमारा कहाँ जा रहा है, V2, यानी कि पास्ट में जा रहा है। और आगे कह रहे हैं रिपोर्ट द मैटर टू हिम, यानी कि मैटर के बारे में उनको रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट V1 आ रहा है, और मैंने क्या बताया, जो पास्ट का है वो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो पास्ट का है वो पास्ट में ही रहेगा, तो यहाँ पे फिर V1 कैसे लगा रखा है, यहाँ पर V2 होना चाहिए था ना, कि एज सून एज द CEO एंटर द ऑफिस, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड, ना कि रिपोर्ट, एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। तो एरर कहाँ है, एरर है हमारा C पार्ट में, हमने एरर क्या, पार्ट थर्ड में एरर है, रिपोर्ट ना होके रिपोर्टेड हो जाएगा, REPORTED, रिपोर्टेड, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट का है तो पास्ट में जाएगा। यहाँ पे हमें V2 दिखा, एंटर्ड अप्रोच्ड, यहाँ पे भी हमें V2 दिखा, तो रिपोर्ट फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे ही उन्होंने एंटर किया, पूरी पास्ट की बात कर रहे हैं ना, एंटर किया। अब एंटर कर थोड़ी ना रहे हैं कि एंटर करते हैं या एंटर कर रहे हैं, जैसे ही CEO ने जो है ऑफिस में एंटर किया, यूनियन लीडर्स ने जो है उनको अप्रोच किया और उनको मैटर के बारे में, जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में रिपोर्ट दी। तो फिर क्या आ जाएगा, V2 पास्ट का है तो पास्ट में एंटर्ड हमारी V2 हमें दिख रही है, अप्रोच्ड हमें V2 दिख रही है, तो रिपोर्ट की जगह क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा, और कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना, उसने खुद ही ये दिया था कि वर्ब में हमें अपना एरर देखना है, वर्ब का एरर है, अगर वो ना भी देना तब भी हम समझ जाएंगे, हम सही से पढ़ेंगे ना एक बार सेंटेंस को, तो हमें पकड़ में आ जाएगा। अब आप देखें, सेंटेंस इतना बड़ा है कि मतलब आप देखो, जब इसको एग्ज़ाम में देखेंगे ना, अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आप सच में इसको छोड़ देंगे, कहेंगे पता नहीं कहाँ एरर है, जबकि कहीं एरर है ही नहीं। एज सून एज द CEO एंटर, हमें नहीं फर्क पड़ता है एज सून एज लिखा है क्या लिखा हुआ है, हम अपना मेन तो वर्ब ही पकड़ते हैं, ज़्यादातर एरर हमारा वर्ब में ही होता है, ठीक है। एंटर्ड V2 दिख गई, अप्रोच्ड V2 दिख गई, फिर
रिपोर्ट जैसी देखा, ओह V1 नहीं, V1 नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे V2, तो रिपोर्ट ना होके क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं, लोकेट द एरर। अब इसमें भी एरर देखना है। ठीक है, सो द कॉलेज इज़ रनिंग अ लैंग्वेज कोर्स सिंस 2007। अब जैसे ही हमने सिंस 2007 देखा, हम कहेंगे सिंस वाला तो हमने हिसाब से जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, इज़ रनिंग। इज़ रनिंग किस में आता है, इज़ रनिंग आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जबकि हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या चाहिए, कॉलेज के साथ हैज चाहिए कि हैव चाहिए, हैज होगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हमारी पूरी वर्ब क्या होती थी, हैज़ हैव के साथ V3, तो हमें वही यहाँ पे करना है। तो द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग, हैज़ बीन, और रनिंग तो वहाँ सही रहेगा, इस कटना है बस। ठीक है, द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ लैंग्वेज कोर्स सिंस 2007। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आई होप आप लोग जो है एरर वगैरह ढूंढ सकते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी के आप देख रहे हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है ना क्वेश्चंस में, जो मैंने पढ़ाया है वही यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सिंस 2007 देखा, पास्ट का टाइम दिखा रहे हैं, सिंस लगा हुआ है तो कहाँ आता है हिसाब से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। यहाँ हमें दे रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ लैंग्वेज कोर्स सिंस 2007। सो द कॉलेज के बाद आ जाएगा हमारा हैज़ बीन आ जाएगा, और हैज़ बीन के बाद बिल्कुल सही है, रनिंग अ लैंग्वेज कोर्स सिंस 2007। तो अगर हमें एरर बताना है तो हमने बता दिया हमारा ए पार्ट में एरर है, और वहीं अगर हमें जो है सही करना है तो हमने क्या बता दिया, हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, हैज़ बीन रनिंग होगा, ना कि इज़ रनिंग। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं कि नो बडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। जैसे ही सिंस देखा, सिंस देख लो भाई, सिंस के आगे क्या लिख रहे हैं, फायर ब्रोक यानी कि V2। अब ब्रोक V2, सिंस के आगे जैसे ही V2 है, तो अब हमारे दिमाग में बिल्कुल जो है ये बैठ चुका होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तीतर वाला है। सिंस के आगे हमें V2 दिख रहा है, तो जो बच जाए यानी कि पीछे जो बच गया है, इसमें हमें क्या करना है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ हैव के साथ V3। अब यहाँ पे क्या है, सौ यानी कि V2, यहाँ पे V2 लगा दिया है, जबकि हमें चाहिए हैज़ हैव के साथ V3। तो नो बडी के साथ क्या चलता है, हैज, तो यहाँ पे हो जाएगा नो बडी हैज सीन, नो बडी हैज सीन हिम। ठीक है, सो हैज सीन हो जाएगा, ना कि सॉ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये तो हमारा तीतर वाले कॉन्सेप्ट है, आई होप बहुत पुराना है, अच्छे से याद हो गया होगा। सो इसमें जो है आगे ब्रोक है, ब्रोक यानी कि हमारी V2, ब्रोक हमारी V2, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। एरर पूछ रहा है तो एरर हमारा ए पार्ट में हो गया, और सही करके पूछ रहा है तो सॉ ना होके क्या हो जाएगा, नो बडी हैज सीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो बडी हैज सीन, Nobody had seen him since the fire broke in his locality। ठीक है, इस तरह से ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही हमने देखा बाय दिस टाइम, बाय के बाद टाइम की बात हो रही है, तो बाय हम कहाँ पढ़ते थे, बाय टाइम जो आता था वो हमारा या तो फ्यूचर परफेक्ट में आता था या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता था। ठीक है, तो हम देखेंगे बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इतना देखेंगे कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यहाँ तो कोई समझ में नहीं आ रहा, एरर बिल्कुल सही है। ठीक है, रमेश विल टेक, अब यहाँ पे विल टेक, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट कर रखा है, जबकि हम बाय टाइम वाला कहाँ पढ़ते थे, या तो फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ते थे या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ते थे। तो जैसे ही हमने बाय टाइम देखा, हमने कहा या तो हम आगे फ्यूचर परफेक्ट हमें मिलेगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो भाई जैसे ही हमने विल टेक लिख देखा, हमने कहा विल टेक तो नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, अब हमें किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आगे जो है हम यहाँ पर कर देंगे विल हैव टेकन। ठीक है ना, सो रमेश विल के साथ क्या जाता है, हमारा ऑलवेज हैव जाएगा, क्यों, हैव हमारा V1 होता है, विल जो है बेस फॉर्म लेती है, तो टेक तो कट हो जाएगा, टेक की जगह टेकन, और विल के बाद हैव, विल हैव टेकन हिज डिग्री बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगले साल इस समय तक जो है रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा। तो रमेश जो है अपनी डिग्री ले चुका होगा, सो विल टेक यहाँ पे इंडेफिनिट है,
हैं, इंडेफिनिट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय टाइम जो जैसे कि अभी हम सिंस और फॉर पढ़ रहे थे ना, तो वो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ते थे, उसी तरह से बाय टाइम है, बाय टाइम या तो हम फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ते हैं या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ते हैं। तो आगे हम जो है विल टेक की जगह विल हैव टेकन कर देंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एरर की बात आती है, तो एरर हमारी यहीं पे ये वर्ब की एरर है, विल टेक ना होके विल हैव टेकन। ठीक है, सो विल टेक की जगह क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन। ठीक है, विल हैव टेकन हो जाएगा, ना कि विल टेक। अब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं जो है हम, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग जैसे ही हमने देखा कहाँ से आ रहा है, सिंस मॉर्निंग पास्ट का टाइम बता रहा है ना, कि मैं अभी कह रही हूँ कि मैंने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया, तो सुबह हमारा पास्ट का टाइम हो गया ना, कि सुबह से मैंने जो है कुछ नहीं खाया, अभी 2 बज रहे हो, मैं 2 बजे कह रही हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ, पास्ट का टाइम बता रही हूँ। तो अब सिंस मॉर्निंग, सिंस के आगे पास्ट का टाइम आ रहा है, तो क्या है हमारा, अगर पास्ट का टाइम देख लें तब भी सही है, और अगर हम जो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से करें तब भी हमारा सही जाएगा। तो एरर कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा, ये हमारा एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट क्या है, एट V2 है। 1 मिनट, एट जो है हमारा सो एट जो है हमारा, एट जो है हमारा V2 है, तो एट V2 है, तो यहाँ V2 नहीं चाहिए थी, सिंस मॉर्निंग है ना, तो या तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट इधर चाहिए, जो पहला हमारा सेंटेंस है आई हैड नथिंग, तो या तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से करें तो फिर हमें यहाँ पे हैज़ हैव बीन जो है हमारा, हैज़ हैव V3, फिर ING चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें सही कर सकते हैं। कैसे? कि आज जैसे सिंस मॉर्निंग देखा, अच्छा ठीक है, सिंस तो पास्ट का टाइम दिखा रहा है, तो उसके एक तो वही हो गया तीतर वाला कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पे आई के साथ क्या चाहिए, आई हैव ईटन, आई के बाद हैव, ठीक है, और ईटन, ईट की V3 ईटन, ईट एट एटन, ईट एट ईटन। ठीक है, सो आई हैव ईटन भी सही हो जाएगा। और अगर हम यहाँ करते हैं आई हैव बीन, आई हैव बीन ईटन, आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, EATING, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हम करते तब भी हमारा ये सही हो जाएगा। एरर इसी में आना है, ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि आई के साथ जो है एट नथिंग, एट यानी V2 कर रखा है, आगे हमें सिंस मॉर्निंग दे रहे हैं, तो एरर तो जो है हमारा इसी में हमें पकड़ में आ गया। क्योंकि सिंस मॉर्निंग एक तो तीतर वाले कॉन्सेप्ट से भी गलत है, तीतर वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो हमें यहाँ चाहिए था हैव हैज़ के साथ V3, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले में हैव हैज़ के साथ V3 चाहिए था। और अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हिसाब से देखें तो हमें हैव हैज़ के साथ V3 तो चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी चाहिए। ठीक है, तो एरर हमारा हो गया ए पार्ट में। सही कैसे होगा, आई हैव ईटन, ठीक है ना, एट की जगह हो जाएगा आई हैव ईटन नथिंग, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। या तो ये सही हो गया, वहीं अगर हम उस तरह से सही करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ये हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग, EATING है ना, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आई हैव बीन ईटिंग नथिंग, तो इस तरह से भी सही हो जाएगा दोनों तरीके से। एरर जो है हमारा किस में मिला, हमें ए पार्ट में एरर मिला, दोनों तरीके से सही करके मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर अगला आता है रोहन इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। फिर से देख लें आप, हैविंग, क्या हैव हमने नहीं पढ़ा, एक तो हैव पोजेशन के लिए, एक हैव खाने के लिए। यहाँ रोहन कुछ खा तो नहीं रहा है कि रोहन लंच कर रहा है, रोहन अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने वाला है, रोहन डिनर ख़त्म कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हमें दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि रोहन के पास मैनी फ्रेंड्स, रोहन इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, रोहन के पास जो है यहाँ पे कई सारे दोस्त हैं। अब रोहन के पास दोस्त हैं तो दोस्तों पे किसका अधिकार है, रोहन का। तो यहाँ हैव क्यों आ रहा है, पोजेशन के लिए हैव आ रहा है, ना कि हैविंग आएगा। तो हैविंग क्या हो जाएगा, हैविंग कट हो जाएगा। जब हैविंग कट होगा तो हमारा इज़ भी कट हो जाएगा। तो रोहन हैज़, रोहन के साथ क्या चलेगा, हैज़ चलेगा, ना कि हैव। तो रोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हैविंग हमने जैसे ही देखा, भाई रोहन का उनके दोस्तों पे अधिकार है, उसके दोस्तों पे अधिकार है, तो रोहन जो है पोजेशन, मतलब हैव जो है यहाँ पे पोजेशन के लिए आ रहा है, तो इज़ हैविंग होगा ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना रोहन के साथ हैज़ जाएगा, रोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स हियर। ठीक है, रोहन हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज़ जाएगा। अगला देखते हैं कि बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। ये वही आ गया, याद आना चाहिए आपका। किसको, दो एक्शन हो रही हैं, एक तो टीचर के क्वेश्चन फिनिश करने की एक्शन हो रही है कि टीचर के जो है प्रश्न ख़त्म करने से पहले
पहले लिखा है ना बिफोर, टीचर के प्रश्न खत्म करने से पहले द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स ने जो है सही आंसर दे दिया। तो अब एक्शन जो है हमारी स्टूडेंट्स की पहले हुई है, स्टूडेंट्स ने पहले आंसर दिया है या फिर टीचर ने पहले अपना क्वेश्चन ख़त्म किया। स्टूडेंट्स ने दिया है ना, पहले लिखा है ना कि बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, तो टीचर ने जो है क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले, यानी कि टीचर ने क्वेश्चन बाद में ख़त्म किया, तो क्या है हमारी ये सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन में क्या जाएगा V2, तो कैन की V2 क्या होती है कुड, मतलब कैन का पास्ट होता है कुड। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही लिखी है। अब हम आगे देखेंगे द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। जैसे ही हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स की जो एक्शन है हमारी ये पहले ख़त्म हुई है, तो यहाँ क्या जाएगा हैड प्लस V3 यानी थी, जबकि इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने दिया है गेव यानी कि V2। ठीक है ना, ये हमारा किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। इसमें दो एक्शन हो रही हैं, आपको याद होना चाहिए। जैसे था ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मरा और डॉक्टर बाद में आए, तो जो पहले एक्शन हो रही है उसमें हैड प्लस V3 होनी थी। वही यहाँ है कि स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट, स्टूडेंट्स ने जो है करेक्ट आंसर पहले दे दिया, तो हमें यहाँ क्या चाहिए था, हैड प्लस V3। सो द स्टूडेंट्स हैड गिवन, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स हैड गिवन होता ना कि गेव, द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैडम जो है, टीचर जो है, उनका क्वेश्चन बाद में फिनिश हुआ है, तो ये बाद वाली एक्शन सेकंड एक्शन यानी कि V2, तो कुड बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स ने आंसर पहले दिया, तो यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, स्टूडेंट्स ने पहले दिया तो हैड प्लस V3, तो V3 क्या हो जाएगा, गेव की गिवन। ठीक है, गेव गिवन इस तरह से। ठीक है ना, तो ये उस वो वाला हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट का ये है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला आता है हमारा कि इट इज़ टाइम योर फादर शुड हैव डन समथिंग यूज़फुल। जैसे ही देखा इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, आगे क्या दिखेगा हमें, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ V2, बस गांठ मार लो, कुछ है ही नहीं इसमें। इट इज़ टाइम योर फादर, ओके, सब्जेक्ट भी दिख गया। हमें क्या चाहिए, हैव, यहाँ पे क्या देख रखे लगा रखा है, शुड हैव डन, जबकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ V2। अब सब्जेक्ट के बाद हमें डायरेक्ट V2 चाहिए। शुड के बारे में बताया था, शुड तो आएगा ही नहीं, तो शुड सबसे पहले कट करो, हैव भी कट होगा, क्योंकि डन हमारी मेन वर्ब है, तो हमें क्या करनी है, डन की जगह क्या करनी है, योर फादर डिड। डू की V2 क्या होती है, डिड होती है, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ टाइम योर फादर डिड समथिंग यूजफुल, समझ रहे हैं ना। तो ए बी पार्ट में कहाँ एरर आ गया, इट इज़ टाइम पकड़ो, इट इज़ टाइम के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, योर फादर सब्जेक्ट, शुड आएगा ही नहीं, हैव डन भी नहीं होगा, तो ये पूरा कट हो जाएगा। एरर हमारा मिल गया हमें बी पार्ट में, सही करा रहे हैं। तो इट इज़ टाइम योर फादर डिड समथिंग यूजफुल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, डिड फादर, योर फादर डिड समथिंग यूजफुल। अब मतलब अब तो टाइम हो चुका है कि तुम्हारे फादर को जो है कुछ यूज़फुल कर लेना चाहिए था, समथिंग यूज़फुल। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ना चाहिए था, तो चाहिए था की वजह से जो है ना ये हमें शुड लगा के दे देता है, जबकि मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है कि शुड तो आएगा ही नहीं, ये तो गांठ मार लो कि शुड आएगा ही नहीं, तो शुड तो कट हो गया। योर फादर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे हमें V2 चाहिए, तो हैव डन भी जाएगा। V2 हमारी क्या होती है, डू डिड डन, तो डिड होती है ना, तो योर फादर डिड समथिंग यूजफुल। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो आज जो हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, टोटल जो है मैंने 27 क्वेश्चन कराए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा है ना क्वेश्चन 27/27, टोटल 27 क्वेश्चन जो है हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। और इससे पहले जो है हमारे 12 के 12 टेंसेस ख़त्म हो गए, उसके बाद हमने जो है अपने आज उन सारे टेंसेस की जो है अपनी ये प्रैक्टिस कर ली, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपने देख लिया, कहाँ एरर आता है ढूंढने को, तो वो एरर भी हम ढूंढ सकते हैं, कहाँ जो है फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, कहीं हमें खाली जगह दे दी जाएगी तो हम जो है उसमें अपना फिल कर देंगे सही आंसर, तो वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको सब कुछ जो है समझ में आ रहा होगा। जब आप जो है इनका 2-4 बार जो है रिवीजन कर देंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी जो है टफ नहीं लगेंगी। बस वही है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो इन सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से कर गया होगा, उसे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर 1-2 क्वेश्चंस में फिर भी दिक्कत रह जाती है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना हम रिवीजन करते हैं उतना ही हमें चीज़ें और समझ में आती हैं, ठीक है।
मैं भी जो हूँ पहले आपकी तरह थी, मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है ना। इस तरह से मैं भी एकदम से जो है चुटकी बजाते ही एरर नहीं ढूंढ पाती थी, टाइम लगता था, पूरा सेंटेंस पढ़ती थी। बट अब मुझे पता है कि सीधा हमें वर्ब पर ही कूदना होता है। सबसे पहले हम वर्ब वगैरह चेक करते हैं, अगर हमारी वो सही होती है तो फिर हम अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से चीज़ें देखते हैं। तो वही है, जब आप ये सब कर लेते हैं अच्छे से, कई बार इसको कर लेते हैं, तो आपके लिए सब बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप आज की क्लास जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और इससे पहले जो है हमारी जो भी 7-8 क्लासेस रही हैं, उसमें मैंने जो है अपने पूरे के पूरे हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट करा दिए। आज उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। अब हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और ठीक है, तब तक जो है आप इनकी प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं। अब मैं मिलूँगी आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।